रही थी। मेरी मम्मा ब्लाइंड हो गए, उसके बाद फादर की बैकबोन में प्रॉब्लम है, लेग टूटी हुई है। अभी मतलब हम 5 बहन भाई हैं, अभी तक लोगों की हेल्प से हम जो भी होता है पढ़ रहे हैं। मैं पूछती हूँ मतलब रविंदर रैना जी से, खासकर उन्हीं से मैं ये क्वेश्चनिंग करना चाहती हूँ कि 2500 रुपये में कौन सा घर बनता है, कौन सी उससे मतलब घर का गुजारा चलता है। 5 बहन भाई थी, लेकिन इन्होंने मतलब मेरी कॉल तक पिक नहीं की, ना मतलब मेरे से बात की रविंदर रैना जी ने। ऐसे तो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गरीबों को मकान देंगे। पहले सबसे बड़ी बात ये पूछना चाहती हूँ रविंदर रैना जी और जो हमारे LG मनोज सिन्हा जी हैं कि 2500 रुपये में कौन सी नौकरी है। JK लिंक न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नवीद काजी। मैं आज बात करूंगा डिस्ट्रिक्ट रजौरी के रहने वाली डूंगी एरिया की गायत्री शर्मा से, जिनकी ज़िंदगी एक बहुत ही मुश्किल हालात से गुज़री है, बहुत परेशानियों से गुज़री है। ये एक गरीब घर की लड़की हैं। अगर आप इनकी घर की दास्तान सुनोगे या इनकी फैमिली की बैकग्राउंड सुनोगे या उनकी दास्तान सुनोगे तो आप भी इस चीज़ को सुनकर रो पड़ोगे। मैं आज सीधा बात करूंगा इनसे और जानूंगा, इनकी ज़बानी जानूंगा इनकी ज़िंदगी जो है वो किन परेशानियों से गुज़री है। गवर्नमेंट जहां पर बड़े बड़े वादे और दावे करती है, क्या उन दावों को सही ग्राउंड लेवल पर साबित हुए गवर्नमेंट के दावे या नहीं। बहुत से एरिए ऐसे हैं जहां पर गवर्नमेंट वादे और दावे करती है कि हम लोगों को पक्के मकान दे रहे हैं, हम जो है लोगों को गरीब लोग जो हैं उनको वो फ्री जो है राशन प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं। मैं सीधा जानूंगा गायत्री शर्मा से, जानूंगा उनकी जो शुरू से लेके इस वक्त की जो ज़िंदगी है और उनकी जो फैमिली के हालात हैं, किस कंडीशन से वो गुजर रहे हैं। मैं सीधा उनसे जानूंगा। सबसे पहले थैंक यू भैया आपका। उसके बाद मैं अभी मेरा घर डूंगी में है, मेरा नाम गायत्री शर्मा है। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई मेरी लाइफ में। मेरे पेरेंट्स सबसे पहले मतलब हम घर की प्रॉब्लम्स छोड़ ही नहीं रही थी। मेरी मम्मा ब्लाइंड हो गए, उसके बाद फादर की बैकबोन में प्रॉब्लम है, लेग टूटी हुई है। अभी मतलब हम 5 बहन भाई हैं, अभी तक लोगों की हेल्प से हम जो भी होता है पढ़ रहे हैं। लेकिन इससे आगे मुझे समझ नहीं आ रहा, आगे मुझे मतलब IAS करना है। उधर मेरे को समझ नहीं आता कैसे करूँगी। अभी मैं ग्रेजुएशन में हूँ, तो मतलब मेरे को बहुत सारी टेंशन्स हो रही हैं, दिमाग में स्ट्रेस है बहुत सारी। मतलब मैं अभी खुद डिप्रेशन में हूँ, मैं खुद भी मतलब ठीक नहीं हूँ। तो मैंने इसलिए सोचा कि एक बार इंटरव्यू दिया, उसका कुछ भी नहीं हुआ मतलब। तो इसलिए मैं गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर हो सकता है तो मतलब मेरी एजुकेशन में हम 5 बहन भाइयों हैं, हम सबकी हेल्प करें ताकि हम मतलब कुछ बन जाए कल। मतलब मेरे को ना एजुकेशन के रिलेटेड मतलब बार बार मैं किससे मांगूंगी, बार बार मतलब कौन मेरी हेल्प करेगा। अगर एक बार मांगूंगी, 2 बार मांगूंगी, तीसरी बार जाऊंगी, वो भी बोलेगा बंदा कि बार बार मैं इसी के लिए कमा के मतलब इसको देने में उसको भी देने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मुझे IAS करना है। मेरे घर की कंडीशन बहुत ख़राब है। मेरे अभी घर है वो बिल्कुल गिरने वाला है। अभी तक मतलब कुछ भी नहीं हुआ। फादर हैं वो भी घर पे हैं, भाई हैं वो एक 12th में पढ़ रहा है, एक 11th में। मतलब अभी तक मैं ये की रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मतलब मेरे को जो भी है गवर्नर साहब से, जो मतलब जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जाती है। ऐसे तो बहुत सारे वादे होते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर कहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने जहाँ तक देखा है, जहाँ तक मतलब मेरे को पता है, वहाँ तक कुछ भी नहीं हुआ। मैं गई सब जगह मतलब रोई, जो भी हुआ मेरे से मैंने किया, पर अभी तक मेरा जो घर था उसके बारे में मतलब कुछ भी नहीं किया गया। लेकिन गवर्नमेंट तो कहती है कि पक्के मकान जो है वो सबको दिए गए। तो हमारे जो रविंदर रैना जी हैं, जो स्टेट प्रेसिडेंट है BJP के, उन्होंने कहा था कि हम जो है फ्लैट बना के देंगे कश्मीर के अंदर। लेकिन अगर यहाँ की बात करें, यहाँ उनका अपना डिस्ट्रिक्ट है, होम टाउन है, यहाँ पर लोगों की इतनी बुरी हालत है। आप अगर देखेंगे तो आज तक उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो गरीब लोग हैं उनको पक्का मकान बना के हम दे रहे हैं। आपने यहाँ पर कोशिश नहीं की अपनी जो है वो फ़ाइल वगैरह सबमिट की हो पक्के मकान के लिए? मैंने फ़ाइल भी दी। जब मैंने फर्स्ट बार मेरी बात हुई, मतलब फ़ाइल सबमिट करवाई 20 सितंबर की फ़ाइल मेरी
2020 की मतलब सबमिट है। अभी तक मतलब उसमें प्रॉब्लम एक ही आ रही थी, मेरी मम्मा आंगनवाड़ी में हेल्पर हैं। अगर हेल्पर 1800 रुपया या 2500 रुपया उसकी पे है, 2500 की क्या होता है? 2500 से तो आजकल बाजार वो भी मतलब 5 बहन भाई हैं, हम मतलब कैसे उससे गुजारा होता है। इन्होंने आगे से एक ही बोला कि आपकी मम्मा हेल्पर है। मैंने बोला अगर हो सकता है कर दो। मैं रोई, मतलब सब जगह गई, लेकिन किसी ने नहीं सुना। बोलते ठीक है हम कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। जो ठाकुर शेर सिंह सर हैं उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। आना मैम है, उन्होंने बोला कि हम सब आपके साथ है। बिलाल सर हो गए जो डीसी ऑफिस में हैं, वो भी बोलते हम आपकी सपोर्ट करेंगे। उन्होंने लिख के भी सब कुछ दे दिया, पर अभी तक नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, मैंने रविंदर रैना जी से भी बात की। ऐसे तो वो बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कहाँ मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने मतलब बोला ठीक है आप कहाँ रहते हो। उसके बाद मेरी मतलब मैंने उनसे इतनी बात करने की कोशिश की, कॉल्स की। जुगल किशोर शर्मा है जो भी, उनसे भी बात की, पर नहीं, उन्होंने कॉल ही नहीं पिक की। एक बार मतलब इतनी बुरी हालत थी, मेरे भाई की प्रॉब्लम थी, मतलब मेरे भाई को लड़कों ने मारा था कुछ, मतलब काफ़ी बुरी हालत थी। अगर उसकी गलती, मैं मानती हूँ वो चला गया, गलती थी, लेकिन कम से कम इनको भी तो पूछना चाहिए था, इसको मतलब बात करनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने मतलब मेरी कॉल तक पिक नहीं की, ना मतलब मेरे से बात की रविंदर रैना जी ने। ऐसे तो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गरीबों को मकान देंगे। पहले सबसे बड़ी बात ये पूछना चाहती हूँ रविंदर रैना जी और जो हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी हैं कि 2500 रुपये में कौन सी नौकरी है। वो 2500 रुपया सिर्फ नाम का है, वो भी कभी 1 साल 2 साल के बाद देते हैं जाके, वो भी बहुत मुश्किल से। अब भी मतलब 1 साल हो गया, हम मम्मा को पे कुछ भी नहीं मिली। एक बार दी 3 महीने की, उसके बाद नहीं। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कभी ऐसा टाइम भी होता है मतलब मेरे को और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे को मैं ये की रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे घर बन जाए। मैं अभी खुद भी ठीक नहीं हूँ, मैं अभी खुद भी मेडिसिन ले रही हूँ। मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरा घर बन जाए और 5 बहन भाई हैं, हमें मतलब गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी हेल्प हो जाए, जिसकी वजह से मेरा जो IAS का सपना है वो पूरा हो जाए। लेकिन अभी आप जो है कॉलेज में कौन से सेमेस्टर में आप अभी? मैं अभी BA 5th सेमेस्टर। 5th सेमेस्टर में हो। और स्टार्टिंग से लेके अभी तक आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो और आपका जो स्कूल का खर्चा है वो कौन उठा रहा है? मैंने 8th तक घर के पास पढ़ी, वो गवर्नमेंट स्कूल था। उसके बाद जब मैं 9th स्कूल चेंज किया 8th के बाद, वो हाई सेकेंडरी स्कूल से सालकोट है। उसके बाद मतलब 9th 10th से विबोध गुप्ता जी हैं, उन्होंने सपोर्ट की, हेल्प भी की। अभी मतलब 12th, जब मेरी 12th में वो नगेश सर हैं दलोगड़ा रहते हैं, उन्होंने मतलब मेरी फ़ी वगैरह नहीं ली थी। उन्होंने बोला कि नहीं लेते तू पढ़। अभी मैं उसके बाद मैंने 2 साल मतलब छोड़ दिए थे बीच में। 1 साल एडमिशन ली, मम्मा मेरी अंधे हो गए, मैंने फिर छोड़ दिया बीच में। उसकी वजह से मतलब प्रॉब्लम हो गई। फिर घर का कोई काम, मतलब काम कौन करता, 5 बहन भाई थे, उनको देखना, घर का भी देखना। अब मतलब फिर उसकी वजह से मैंने सबसे रिक्वेस्ट की। फिर मैंने विबोध अंकल हैं, उन्होंने मेरी हिमालयन डिग्री कॉलेज राजौरी में एडमिशन करवाई। फिर मतलब फ़ी वगैरह दी वहाँ पे। अभी तक मतलब जहाँ जो अभी तक हो रहा है ना, मेरी मेडिसिन का जो भी हो रहा है, मतलब लोगों की हेल्प से। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको कोई मदद की गई हो? जैसे हम कहें बहुत सी स्कीमें आती हैं गरीब लोगों के लिए, बहुत सी स्कीमें आती हैं। कोई डीसी साहब के पास आप आए हो, इन्होंने कोई आपकी मदद की हो, कोई अपने फ़ंड में से कोई आपको जो है हेल्प की हो? जी, मैं गई थी ठाकुर शेर सिंह सर के पास। उन्होंने मतलब जब मेरी आंखों में प्रॉब्लम हो गई थी, डॉक्टर ने बताया था छाड़ी आ गई है, इसका मतलब ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं गई, उन्होंने मतलब उसी टाइम मेरी मतलब जो भी उनसे हेल्प थी, उन्होंने बहुत बड़ी उस टाइम मेरी हेल्प की। और मेरे को सर्टिफिकेट भी दिया कि मतलब जो भी ये लड़की गरीब है, इसकी मतलब जो भी एक कंसेशन होना चाहिए। ठाकुर शेर सिंह सर, SSP चंदन कोहली सर हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया, हेल्प की। DIG सर है, मतलब बहुत अच्छा। आप इनका कहना है कि जिस तरीके से इन्होंने रविंदर रैना और जुगल किशोर को कॉल करने की कोशिश की थी, जो परेशानी में थी, और इनका कहना था कि उन्होंने जो है इनकी कॉल रिसीव नहीं
की। और इनका ये भी साफ कहना है कि सिर्फ़ ज़मीनी सतह पर अगर बात करेंगे तो उनके सिर्फ खोखले वादे और दावे हैं। अगर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का वो नारा देते हैं तो कहीं ना कहीं वो ग्राउंड ज़मीनी सतह पर बिल्कुल फ़ेल है। खाली वो अगर हम देखेंगे तो अपने भाषणों में जो है वो ये कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और रविंदर रैना का ये कहना है कि हम फ्लैट देंगे कश्मीर के अंदर, लेकिन अगर उनकी घर की हालत देखें, यहाँ अगर जब डिस्ट्रिक्ट रजौरी की हालत देखें तो बद से बदतर है। और आपकी क्या अपील रहेगी खास यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से? खासकर मेरी जब से मैंने फाइल दी हुई है, मैंने पूरे डॉक्यूमेंट दिए, मैं खुद गई, मतलब जगह जगह जो मांगते मैंने वो दिया। इनकी आगे से एक ही मतलब वो है कि चलो कर देंगे जैसे भी हुआ। मैं नहीं बोलती उन्होंने मेरे को नहीं बोला, लेकिन एक ही बात है कि आपकी मम्मा जॉब करते हैं। मैं पूछती हूँ मतलब रविंदर रैना जी से, खासकर उन्हीं से मैं ये क्वेश्चनिंग करना चाहती हूँ कि 2500 रुपये में कौन सा घर बनता है, कौन सी उससे मतलब घर का गुजारा चलता है। 5 बहन भाई हैं, मुझे आगे IAS करना। अब मुझे आप एक ही बात का इसका आंसर दे दो, अगर 2500 रुपये में बंदा मतलब 5 बच्चों को पढ़ा सकता है। और मैं उनको एक अपील करना चाहती हूँ, खुद आए मेरे घर की कंडीशन देखें। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ उनको खुद मतलब आना चाहिए। इससे पहले भी मेरे साथ मतलब जो भी स्टोरी हुई मेरी, कोई भी नहीं आया मेरे घर, किसी ने मतलब कुछ भी नहीं किया। सबसे बड़ी सपोर्ट रही शेर सिंह सर, जो DC ठाकुर शेर सिंह सर हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ग्रेट ऑफिसर हैं। मैं उनसे उनका मतलब मैं थैंक्स करना चाहती हूँ, मतलब जितना भी मैं बोलूँ कम है। और जो आपका ये कहना था कि बिल्कुल आपने उनको कॉल भी की, रविंदर रैना और जुगल किशोर को कॉल भी, किसी ने आपकी कॉल जो है वो अब तक नहीं उठाई। आपके एरिया में ना आज तक कोई आया होगा देखने के लिए आपके घर की कंडीशन, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा आप देखेगा। और आपको खासकर जो ये बात कह रहा है कि 2500 रुपये में आपकी जो मम्मा है वो जॉब करती हैं, ये आपको किसने कहा? और आपका जो है फ़ाइल अभी तक अटकी हुई है, किस बंदे ने आपसे ये बात की? जिस भी ऑफिस में जाऊंगी, जिस भी जगह जाऊंगी, BDO ऑफिस, जहाँ पे भी जो भी मतलब बंदा है, बस एक ही बात बोलते हैं, तेरी मम्मा हेल्पर है, टाइम लगेगा। मैं बोलती हूँ 10 सितंबर की फाइल दी हुई है, अभी तक मतलब उस फाइल के आगे प्रोसीड क्यों नहीं हुआ, मतलब उसका जो प्रोसेस है वो क्यों नहीं हो रहा। मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ फिर से, रविंदर रैना जी जो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी उन्होंने कल भी कुछ मैंने देखी थी उनकी स्टोरी, उन्होंने डाला हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे बेटियों को पढ़ाना चाहिए। कहाँ, कुछ भी नहीं। मैंने बार बार एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको कुछ झूठ लगता है, कुछ भी इसमें झूठ हुआ, आप मेरे घर हो, घर की कंडीशन खुद देख के जो, मैं एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ खासकर रविंदर रैना जी से। जी, इनका जिस तरीके से कहना था, इनकी घर की हालत जो है वो बहुत ही ख़राब है, बहुत ही खस्ता हालत है। गवर्नमेंट जो है वो ज़मीनी सतह पर बिल्कुल फ़ेल है। अगर बात करें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भी बिल्कुल खाली वादे और दावे करती है। तो ये थी गायत्री शर्मा जिन्होंने अपनी बात रखी। उम्मीद करते हैं जो इनकी घर की फ़ाइल है और इनकी वो जल्दी से जल्दी जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए और ये एक अपने कच्चे मकान को छोड़कर पक्के